हेलो एंड वेलकम। ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम बी द चेंज के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हर दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपसे सीधे सीधे जुड़ें, लाइव आपके घरों में हम पहुंचे और आप हमारे घर पहुंचे। आपकी दिल की बात हम सुने और हमारी दिल की बात आप सुने। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप समाधान चाहते हैं या फिर सपोर्ट चाहते हैं या फिर यू जस्ट वांट अस टू हियर आउट, सो हियर वी आर। बी द चेंज के इस एपिसोड में आज के हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में सिस्टर सोना बहरी हैं। सिस्टर सोना ब्रह्मा कुमारीज के अबू धाबी के इनर स्पेस सेंटर की कोऑर्डिनेटर हैं और ये एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन टीचर होने के साथ साथ आज हमें गाइडेंस देंगे कि चेंज को हम कैसे एक्सेप्ट करें। पिछले कुछ दिनों जो कुछ भी हो रहा है, जिन सिचुएशंस में आजकल हम रह रहे हैं, उसमें एक बहुत ही आम सी चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि चेंज जब हम खुद लाना चाहते हैं तो तब तो हम आसानी से कर लेते हैं, बट जब यही चेंज किसी और के द्वारा इम्पोज किया जाता है, इफ इट इज नॉट अ चॉइस बट इट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू इट जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो उस टाइम पे ये चेंज एक्सेप्ट करना या इस चेंज को अपने अंदर लेके आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिस्टर सोना, वेलकम टू द शो। और आपसे पहला ही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जब चेंज तो हम डिजायर नहीं करते, जब चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं करते या हमारी तरीके से चेंज को हम नहीं देखते और हमारे ऊपर वो इम्पोजिशन होता है या फिर सिचुएशंस की वजह से हमें बदलना पड़ता है, तो तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? इज इट अ नेचुरल थिंग? ओम शांति एवरीवन। एक्चुअली मैं ये कहूंगी कि जो हम चेंज लाते हैं ना अपने लाइफ में, वो रियल चेंज नहीं होता है। हमारी जो कैपेसिटी है थिंकिंग की, वो सीमित है, इट्स लिमिटेड। तो हम जितना चेंज लाएंगे वो बहुत थोड़ा होगा। तो कंफर्ट जोन होता है ना सबका, तो हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर अंदर ही चेंज लाएंगे। हम्म। परंतु जब धोखा लगता है ना लाइफ से, तो हम्म। उसमें क्या होता है कि वी आर थ्रोन आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। तो जो हमने हम्म। कंफर्ट बबल बनाया होता है ना, तो लाइफ का जो भी सिचुएशन होता है, जो परिस्थितियां आती हैं, वो हमको उस कंफर्ट जोन से बाहर फेंक देती है। मींस इमोशनली, मेंटली हमको कोप करने के लिए अपना दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो समझ है ना, वो हमको बढ़ाना पड़ता है। तो इन दैट फेज थोड़ा टाइम लगता है, और उस टाइम पे हमको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो फिर अगेन सेटल्ड फीलिंग आता है कि हाँ ठीक है। तो अगर आप पिक्चर ले लो दिल का, वी ऑल हैव अ हार्ट। तो कंफर्ट जोन मीन्स एवरीथिंग इज विद इन माई हार्ट। मीन्स मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रही हूँ लाइफ में। सब सिचुएशंस के लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेप्टेंस है। आई एम फीलिंग सेटल्ड। बट जब वो सिचुएशन बड़ी हो जाती है, तो हमको अपना दिल भी थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, विच मीन्स आई हैव टू इंक्रीज माई कैपेसिटी टू एक्सेप्ट। तो इसमें हार्ट को स्ट्रेच करने में, एक्सपैंड करने में टाइम लगता है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। कभी कभी हमको औरों के जो आइडियाज है, वो लेके थोड़ा सा अंदर सोचना पड़ता है कि एम आई थिंकिंग 100% करेक्ट? कैन आई कैन आई मेक माई थिंकिंग अ लिटिल बिट हायर? कैन आई लिफ्ट माई वाइब्रेशन ना? हम तो ये हम्म। बोलेंगे कि आई एम वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर लेवल ना। मीन्स इफ आई एम थिंकिंग एट अ पर्टिकुलर लेवल, कैन आई लिफ्ट दैट थिंकिंग एंड देयरफॉर लिफ्ट माई वाइब्रेशन? तो ये जो है ना, इट टेक्स अ लिटिल टाइम, बट दैट टाइम इज द टाइम ऑफ ग्रोथ। उसी हम्म। वक्त में, टाइम में, हम एक्चुअली एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने दिल को। सो हम्म। आई कैन नॉट क्रिएट माई ओन चेंज। आई मीन जो हम करते हैं बहुत ही लिमिटेड है। हम्म। सो जब ये चेंज बाहर से हमारे लिए आता है, तो इफ यू फील बैड अबाउट इट, इफ यू फील चैलेंज्ड और एट टाइम्स इफ यू फील क्वेश्चनड, if you feel stretched, so it is not a bad thing really. नॉट एट ऑल, इट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। यस, ये डिस्कम्फर्ट की फीलिंग तो आएगी, बट अपने मन में हमेशा रखो कि
इस टाइम पे एक्चुअली इट इज द टाइम व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। जैसे बच्चा होता है, लेवल ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में जाता है, तो एग्जाम पास करना पड़ता है। तो एग्जामिनेशन डेज आर नॉट इजी, यू रियली हैव टू फोकस, सब कुछ बाकी भूल के, अपने पढ़ाई पे या अपने जो भी है, वट एवर यू आर फोकसिंग ऑन, उस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। तो व्हेन यू आर फीलिंग चैलेंज्ड एंड द फीलिंग इज, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, द बेस्ट थिंग टू डू इज अपने को रिमाइंड करना, याद कराते रहना कि में मेरा कल्याण है, कल्याण ग्रोथ के रूप में है। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, आई एम थिंकिंग समथिंग न्यू। अल्टीमेटली क्या है, हमारी जो अप्रोच है लाइफ में, एटीट्यूड कह लो, वृत्ति कह लो, या जस्ट अप्रोच टू लाइफ, वो बदल रही है, वो मच्योर हो रही है। ओनली जैसे हमारे पॉजिटिव। एक तो ये बहुत कंफर्टिंग सी चीज है टू अंडरस्टैंड कि हाँ डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो इट इज अ नेचुरल थिंग। ऐसा नहीं है कि वी मस्ट नॉट बी फ्रीकिंग आउट सेइंग दैट अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना, होता है सभी लोगों के साथ। सो दैट इटसेल्फ इज फर्स्ट स्टेप आई बिलीव। एक एक्सेप्टेंस क्रिएट हो जाता है कि हाँ चलो भाई हो रहा है तो सभी के साथ हो रहा है, सो इट इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हैं, और सभी दोस्तों को मैं बता दूं, if you want to ask a question, if you want to seek a clarification, or if you just want to say something to us, you can always comment on the comment section। फेसबुक पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उस पर आप कमेंट कीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उन क्वेश्चंस को भी हम लेंगे। तो आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हम 1 घंटे के लिए आपके साथ लाइन पर हैं, और सोना दीदी हमें आंसर करेंगी। इससे पहले कि हमारे दोस्त, ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ गया है। To change myself, do I need to change beliefs that I have? And how do we change these beliefs? ये ओजस ठक्कर हैं, ये पहला सवाल पूछते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि बदलने के लिए क्या मुझे अपने बिलीफ्स को, अपने विश्वास को, कुछ चीजें जो मैंने प्रिंसिपल्स के रूप में या एक बिलीफ सिस्टम के रूप में बनाया है, उसे बदलने की जरूरत है क्या? वंडरफुल क्वेश्चन है। एंड यू नो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। बिलीफ, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, वर्ड, एक्शन, ये सब इंटरकनेक्टेड है। एक बदलता है तो दूसरा बदलता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि बिलीफ्स आर व्हाट आई हैव बीन टॉट इन द पास्ट, दैट इज करेक्ट, एंड आई हैव, जैसे मैंने उसको अपने अंदर लिया है, अपनाया है अपने लाइफ में, एंड इट्स वर्कड। नो, फॉर हम्म। एग्जाम्पल, बचपन में हमको बताया जाता है ना कि अच्छा ये पकोड़ा बना है, कितना टेस्टी है, तो चलो पकोड़ा खा लिया, बहुत मजा आया। तो ऐसे लगा कि हफ्ते में 2-3 बारी पकोड़ा खाना, इट्स अ वंडरफुल थिंग। इनफैक्ट जिस हम्म। दिन पकोड़ा घर पे बनता है तो इट्स इट्स अ स्पेशल टाइम। परंतु यस। as you grow older and you start to see your cholesterol tests coming, एंड यू रियलाइज कि यहाँ तो प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे एज में, फिर यू हैव टू स्टार्ट टू चेंज योर डाइट। वो जो बिलीफ थी दैट इट्स ओके टू डू दिस हैज टू ग्रेजुएट टू अ डिफरेंट बिलीफ अकॉर्डिंग टू टाइम, हम्म। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। सो yes, of course, I have to think differently कि the taste might be right, पर अभी मेरी प्रायोरिटी है हेल्थ। हम्म। एट द मोमेंट माई प्रायोरिटी इज आई हैव टू लोअर माई कोलेस्ट्रॉल, नहीं तो दवाई लेनी पड़ेगी। तो इन द सेम वे, इफ आई वांट टू चेंज माय थॉट, अगर विचार को बदलना है, तो विचार के पीछे जो बिलीफ है उसको थोड़ा एग्जामिन तो जरूर करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि मे बी, शायद हो सकता है कि वो बिलीफ पास्ट में ठीक था तो अभी ठीक नहीं है, या उसको प्रमोट करना पड़ेगा। वी हैव टू अपग्रेड इट। हम्म। ये ना सोचे कि वो गलत है, बट वक्त के अनुसार, लाइफ के अनुसार, थोड़ा सा, इंग्लिश में कहते हैं ट्वीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम्म। कभी ये नहीं सोचो पर कि व्हाट आई डिड इन द पास्ट, जो हुआ वो गलत था। नहीं, अकॉर्डिंग टू टाइम इट वाज मेंट टू बी दैट वे। एंड अभी जो परिस्थिति आ रही है सामने, उसमें उसको फेस करने के लिए, उसमें विजय पाने के लिए, टू गेट थ्रू स्मूथली, कभी कभी अपना विचार, अपना फीलिंग, अपना बिलीफ री एग्जामिन करना पड़ता है। सो यस, हम्म। मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ा सा अपना बिलीफ ट्वीक करना पड़ेगा,
स्लाइटली चेंज करना पड़ेगा, बट फोर्स से ना करे, समझ से करे। हम्म, एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज तक ऐसा था कि हम लोग ये सोचते थे कि इफ वी वांटेड सम चेंज इन लाइफ, स्मॉलर चेंजेस इन लाइफ, लेट्स से मैं एक रूटीन वर्क से बोर हो गया हूँ मेरे ऑफिस से, या स्ट्रेस्ड आउट हो गया हूँ, या फिर किसी भी चीज से, बच्चे हैं वो एग्जाम का प्रेशर है, या फिर स्कूल के होमवर्क का प्रेशर है, किसी भी चीज से इफ आई एम ओवरवर्क्ड और इफ आई एम लुकिंग फॉर चेंज, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू इज गेट आउट।